गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 3 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी जिस तरह पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया को लिखते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जिस दिन से हमने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, उस दिन से पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला पवित्र जीवन जी सकें। यही पवित्र आत्मा का मुख्य कार्य है। उद्देश्य पवित्र आत्मा का यह है कि वो हमें सारी पवित्रता में अगुवाई कर सके। तो आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से हमें पढ़ना है। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो आप अपनी बाइबल को जरूर खोलिएगा और हमारे साथ पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा, इसी भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले। एक और दान मिलने का मतलब पौलुस का यह है, जब भी पौलुस उनके बीच में होता है तो पौलुस उन लोगों के लिए एक प्रकार का दान है, एक गिफ्ट है जो परमेश्वर उन लोगों को दे रहा है। क्योंकि पौलुस जब उनके बीच में जाता है तो परमेश्वर के वचन को सुनाता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, अद्भुत कामों को करता है। और इस प्रकार पौलुस खुद उनके लिए एक दान है, ताकि उन्हें एक दान मिले। 16 में, और तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। पौलुस इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और फिर तुम्हारे पास आने के बाद फिर मैं वहां से यहूदिया की ओर जाऊंगा, तो आप लोग इसमें मेरी मदद करिएगा कि मुझे वहां तक पहुंचा दो। 17 में, इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूं क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी करूं। पौलुस बोलता है, क्या मैंने इसमें कुछ गलती की है? 18 में कहता है, परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा, हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। पौलुस इस बात को बताता है कि जब हम अपनी तरफ से आपको कुछ बात बताते हैं तो वो बात फुल्ली कंफर्म नहीं होता, पूरी तौर से निश्चित नहीं होता कि वो हाँ है, बल्कि उसमें हाँ और नहीं दोनों होते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन जब हमने आपको सुनाया तो उसमें हमेशा हाँ ही हाँ है, हमारे लिए प्रतिज्ञा है, हमारे लिए वायदा है, हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए बहुत सारी बरकत उस वचन के द्वारा है। जब हमने यीशु मसीह का प्रचार तुम्हारे बीच में किया, और पौलुस बताता कि ये प्रचार मेरे द्वारा, सिलवानुस के द्वारा और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में हुआ है। वास्तव में कुरिन्थियों के विश्वासियों के बीच में जिन लोगों ने वचन का प्रचार किया वो ये तीनों थे। एक तो पौलुस था और तीमुथियुस था और सिलवानुस था। इन तीनों के द्वारा परमेश्वर का वचन कुरिन्थ के विश्वासियों को सुनाया गया था, और जिस वजह से उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। 20 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। देखा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमेशा हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है, यानी कि उसकी कोई भी प्रतिज्ञा टूटती नहीं है, उसकी कोई भी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं होती। कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है। इसी बात को आज हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा
अपने लोगों से, इज़राइल से किया था, परमेश्वर आज भी उस प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। आज भी परमेश्वर उनका रक्षक होकर के खड़ा है। भले ही इजरायलियों ने कई बार परमेश्वर का त्याग किया, कई बार इजरायलियों ने परमेश्वर के वचन से अपने आप को फेर लिया, कई बार इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, कई बार इजरायली अपने अपने रास्ते पर मूर्ति पूजा में चले गए। भले ही परमेश्वर ने उनको सजा दी, लेकिन फिर भी परमेश्वर अंत में उनकी प्रार्थना को सुनकर उन पर तरस खाता, दया खाता है और उनकी प्रार्थना का जवाब देता है। और आज जो कुछ हो रहा है, भले ही इज़राइल के दुश्मन चारों तरफ हैं, 2 अरब मुस्लिम जगत इज़राइल का दुश्मन है और इज़राइल केवल 90 लाख है, यानी कि 1 करोड़ से भी कम है। और जरा मुस्लिम जगत देखिए, 2 अरब लोग, लेकिन फिर भी इज़राइल आज बहुत ही शक्तिशाली देश माना जाता है और आज भी परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इससे हम परमेश्वर की वफादारी को देख सकते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करके कभी भी उसको टालता नहीं। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है और वो हमेशा हमें हमारे साथ रहता, हमारी अगुवाई करता, हमें चलाता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका अपने समय के मुताबिक जवाब भी देता है। आगे 21 में, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया है। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को हमें दिया है और हम पर एक तरीके से छाप लगा दी है। कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर के हैं। छाप लगाने का मतलब है ऑनरशिप, हम उसके हैं और उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी है। 23 में, मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। पौलुस इनके विश्वास के लिए कई बार इनकी तारीफ करता है, परंतु इनकी अनाज्ञाकारिता के लिए पौलुस इन्हें कई बार उलाहना भी देता है। और ये बहुत ज़रूरी है एक पास्टर के लिए, जब वो अपने चर्च में विश्वासियों से बात करते हैं, प्रचार करते हैं, तो हमेशा ये ज़रूरी है, दोनों चीज़ें, उनके अविश्वास के लिए, अनाज्ञाकारिता के लिए डांट लगती है, फटकार लगती है, डांटा भी जाता है, परंतु उसके साथ साथ उनके विश्वास के लिए उन्हें उनकी तारीफ भी की जाती है, उनकी प्रशंसा की जाती है, जिस तरह पौलुस यहाँ पर कर रहा है। तो परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन के लिए जो आज परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु जी। आपने आज तक हमें संभाला, आज का दिन दिया प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी हमें आज एक दिन और दिया है प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद। आज के दिन प्रभु हम जो कुछ करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, उन सब से आपको महिमा मिले और आपका नाम सम्मान पा सके। धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में जितने भी भाई बहन आपने हमें दिए प्रभु, जो पारिवारिक लोग आपने हमें दिए हैं, धन्यवाद प्रत्येक आंटियों के लिए प्रभु, जो आपने हमें इस ग्रुप से जोड़ा है प्रभु जी। आप उनको आशीष देना, मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। इस उम्र में भी वो आपसे प्यार करती हैं, आपके लिए जीवन जीती हैं प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद 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 प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर आशा आंटी के लिए, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए। इस उम्र में भी प्रभु वो आपसे प्यार करती है, आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती है। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता के लिए प्रभु जी, आपकी आशीष, आपकी बरकत लगातार उनके जीवन पर रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, महान परमेश्वर, वो आपकी सेवा से प्यार करती हैं, आपके सेवकों से प्यार करती है प्रभु जी, और आपके लोगों से प्यार करती है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आप उन्हें इसका प्रतिफल जरूर दीजिएगा,
जो वो मदद करती हैं महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे जितने भी भाई लोग हैं प्रभु, जो किसी न किसी तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए। मैं अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। उनकी ज़रूरत को आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने हमें रचा है, आपने हमें बनाया है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी आशीष, तेरी बरकत हमेशा मेरी बहन पर बनी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा, जैसा कि हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीही दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है आपके मित्रों के द्वारा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि कोरिन्थ की कलीसिया में किस किसने सेवा की, या कोरिन्थ के लोगों को किस किसने वचन सुनाया। यहाँ पर तीनों का नाम लिखा हुआ, तीनों के बारे में लिखा हुआ है। तो आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि उनके बीच में किसने वचन की सेवकाई की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।